नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। आज पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में पहले कहाँ आया, उसके बाद भारत में। यह हमारे परीक्षा में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहाँ से आया, कैसे आया। और हम अगर लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमें ये सब जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री क्या होता है, कब से लाइब्रेरी साइंस चालू हुआ, किस नाम से चालू हुआ, कहाँ चालू हुआ, किस सन में चालू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग के क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का नाम है जो नेट के अभी जस्ट 4 दिन पहले 15 दिन पहले पेपर हुआ था, उसमें देखे होंगे आप लोग। ISI कब बना था, कहाँ पर है, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो एक हायर एजुकेशन का पार्ट है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो नेट की और सेट की जो तैयारी कर रहे होंगे, हायर एजुकेशन अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लाइब्रेरी साइंस के क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से पहली बार स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए। आज ग्रीन बोर्ड में पढ़ने का अवसर हो रहा है, मुझे लग रहा है फिर से मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुँच गया है ना। तो आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ठीक। लाइब्रेरी एजुकेशन सबसे पहली बार कहाँ शुरू हुआ, किसी को पता है? सबसे फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी एजुकेशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में? ब्रिटेन। और कौन है ब्रिटेन वाले? 1700 ब्रिटिश म्यूजियम। सबसे पहले लाइब्रेरी एजुकेशन के बारे में अगर पूछा जाता है, जाना जाता है, तो एक जगह मैं कल बताया था या परसों बताया था। कौन सी जगह था वो? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कहाँ पर? ज्यूरिच नहीं भाई, ज्यूरिच घूमने गए हैं, वहाँ उसकी परिवार बस गई। डॉक्टर SR रंगनाथन साहब भी ज्यूरिच घूमने गए थे, तो मैडम बताएंगे, आए हैं जो देखा, वहाँ पे पूछता हूँ मैं। ठीक है, वो बताएंगे। नहीं, पढ़ना चालू किया, देखो आंसर मिलता है तो हमको समझ आता है कि थोड़ा बहुत कोई ना कोई पढ़ रहा है ना। तो वर्ल्ड का सबसे पहला लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन स्टार्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है, मेरा प्रश्न ये है। उनसे पूछते हैं, क्या आंसर जानते हैं? वर्ल्ड में सबसे पहली बार लाइब्रेरी साइंस का स्कूल कॉलेज कहाँ पर खुला? याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कोलंबिया। और कोई? न्यूयॉर्क। और देखो, ये हमको स्टार्ट याद करके रखना है। ठीक है, एक मैं फ़ोटो दिखाया था जब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ाया, उस फोटो में लिखा हुआ था, ईयर भी लिखा हुआ था, लेकिन वो फेयरवेल बैच है, मतलब लास्ट है उसी बैच का। फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट थे? तो 20 स्टूडेंट थे। याद रखना, कभी कभार पूछ दे भैया कितने स्टूडेंट थे, तो 20 स्टूडेंट थे। ठीक है, छात्र छात्राएं की संख्या ज़्यादा थी, छात्र की संख्या कम थी। फोटो देखे हैं ना। तो सबसे पहला स्कूल क्या था? स्कूल का नाम किसी को पता है? कोलंबिया। कोलंबिया स्कूल का नाम है। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। याद आया? ठीक। अब देखो, इस स्कूल का नाम था, फ्रंट में कौन सा स्कूल है? ड्रीम दर्शन के सामने कौन सा स्कूल है? स्वामी आत्मानंद। कई लोग मल्टीपर्पस वाले हैं, सही है वो भी, क्योंकि भैया पहले नाम था मल्टीपर्पस, बाद में आत्मानंद, फिर प्रेमानंद, फिर डॉक्टर रमन सिंह, और जो भी है नाम। धीरे धीरे सरकार बदलते जाती है, नाम चेंज हो जाता है ना। जितनी भी योजनाएं हैं, देखो, जब भाजपा की सरकार रहती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, जैसी कांग्रेस की सरकार आती है इंदिरा गांधी राजीव गांधी योजना। ये क्या है भाई, तुम अपना नाम एक जो चल रहा है अच्छा से चलने देना चाहिए, है ना। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पहले वर्ल्ड का जो स्कूल था लाइब्रेरी साइंस का, उसका नाम था। ठीक, कब स्टार्ट हुआ? 1887। ठीक है, मैं क्या बोला, वो फेयरवेल का फोटो था। ठीक है, तो 87 याद रखना। 88 का फोटो मिल गया अभी स्टूडेंट का, तो दिखा दिया। ठीक है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ आप लोग हिंदी में इधर लिखते जाना। ठीक है, स्कूल का नाम। ठीक, कुछ अलग तरीके से पढ़ते जा रहे हैं अभी। ठीक है, कब खुला था, कब बना था, ठीक, कहाँ पर बना था, ठीक है, किस कैंपस पर था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक,
देखो 1884 में ना, कभी पूछा जाए तो याद रखना, 1884 में ना प्रस्ताव रख दिया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था जी? मेलविल डेवी। कौन है भाई मेलविल डेवी वाले? मेलविल डेवी। और कोई? देखो 84 में प्रस्ताव रखा, बना कब? 87 में। ठीक है, अपना नाम भूल जाओ चलेगा, इस व्यक्ति का नाम नहीं भूलना है। ठीक है, कौन है ये? मेलविल डेवी। ठीक है, मेलविल डेवी को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए। ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियन लिख सकते हो, लाइब्रेरियनशिप लिख सकते हो। आंसर है क्या? मेलविल डेवी। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था? 20 बच्चों ने। ठीक है, देखो धीरे धीरे आप कंटिन्यू करते जाओगे ना, हर चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्कूल का नाम, जिस स्कूल से हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई वो सबको ही जानते होगे, है ना? गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ थाली लेकर जाते थे, सोया बड़ी खाते थे, है ना? बहुत अच्छा पल था। अब वो आज के लोग पता नहीं खा पाते हैं, मिल पाते हैं कि नहीं, है ना? उस समय भोजन भी अच्छा मिलता था, अभी तो सब मिलावटी भोजन है। उस समय अब हमको याद रखना है अपने जैसे में। ठीक है, हम जहाँ से पढ़े वैसे ही स्कूल हमारा स्टार्ट हुआ। अब वो स्कूल को भूल जाओ, क्योंकि आपके परीक्षा में आप जहाँ से पढ़े वो नहीं पूछने वाला, वो केवल और केवल इंटरव्यू में पूछने वाला है। ठीक है, आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एजुकेशन पार करके आओ पूछता है। अब पूछेगा आपको परीक्षा में भी और इंटरव्यू में भी कि भाई बताइए लाइब्रेरी साइंस की पहली शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई पूरे वर्ल्ड में? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जिसका नाम था, किस कैंपस पर था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय कैंपस पे। कहाँ था? तो न्यूयॉर्क पे। ठीक है, कब बना? तो 87 में पहला बैच चालू हुआ और 88 में दूसरा बैच। ये 2 बैच चला, उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद बंद हो गया, 2 बैच चला, उसके बाद बंद हो गया, फिर दूसरा चालू हुआ। ठीक है, वो जिक्र नहीं है उसका। फिर चला कंटिन्यू, कुछ कारणवश बंद करना पड़ा। ठीक है, ये 20 स्टूडेंट जो थे, इसमें कुछ चर्चित नामे थे, है ना? हो गया इतना, ऐसे लिखते जाना। ठीक है, स्कूल का नाम स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, कहीं पर लाइब्रेरी इकोनॉमी ऑफ स्कूल ऐसा कुछ भी लिखा होगा देख लेना, वो भी सही होगा। कई जगह लिखा होगा। क्या बोले? नहीं नहीं, वो फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं उस वर्ड को अपनी एक बुक पे। ये तो एपीजी पाठशाला के नोट्स में दिया हुआ है, जब मेलविल डेवी के बारे में पढ़ोगे तो। और ख़ास बात ये है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की 2 पत्नी थी और इनकी भी 2 पत्नी थी। तो ये भी लाइब्रेरियन थे, वो भी लाइब्रेरियन हैं, हम भी लाइब्रेरियन हैं, तो हमारी 2 होगी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हमारा अलग है। ठीक है ना, ये समय परिस्थिति सही नहीं था इसीलिए 2 पत्नी हुए। ठीक है ना, तो जितने पुरुष हैं बहुत खुश हो जा रहे हैं 2 पत्नी होंगे करके, तो ऐसा नहीं है भाई, एक पे खुश रहना है। ठीक है, आप तो कैरियर बनाना ही है लाइब्रेरी साइंस पे, नहीं उससे पहले कोई विचार नहीं था। जब से मेलविल डेवी साहब के बारे में सुना, रंगनाथन साहब के बारे में, मतलब हमको भी छत्तीसगढ़ के फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बनना है ना, और 2 पत्नी रखना है, भले नौकरी मिले या ना मिले, है ना? तो याद रखना 1887 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो सब बात कॉमेडी के लिए था। 1884 में प्रस्ताव रखा। देखो किसी भी चीज़ को खोलने के लिए पहले क्या रखा जाता है? प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव रखते हैं तो कमेटी पे चर्चा होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हमारा 1844 पोस्ट का पहले प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद अभी चर्चा में है, अभी भी घूम रहा है इधर से उधर। नोट शीट चल गया लेकिन साइन होना बचा है, तो कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। जैसे ही साइन हुआ उनका वो तैयार करेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किसको क्या छूट मिलेगा, इतना साफ तरीके से तैयार करेंगे। उसके बावजूद जैसी वैकेंसी निकलेगा, फॉर्म भराएगा, परीक्षा होगा, रिजल्ट आएगा, 2 ठो केस लग जाएगा। कितनों साफ सुथरा फॉर्म भरो, 2 ठो केस लगना है। चाहे वो एससीसी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कितना क्लियर और साफ तरीके से हर चीज़ लिखा रहता है, उसके बावजूद केस लग जाता है। तो बात की बात है ना? तो केस तारीख पर तारीख लड़ते रहो। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए किसे कहते हैं? तो मेलविल डेवी साहब को कहते हैं। ठीक है, हो गया, आगे चलें। 20 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। वो 20 स्टूडेंट में कुछ फेमस नाम हैं, यहाँ पर लिख दूँ कि नेक्स्ट पेज में लिखूँ? नेक्स्ट पेज में लिखूँ। ठीक, पहला नाम है जो हमको याद है, जॉन कॉटन डाना। ठीक,
W.A. वार्डन, ठीक है, बहुत सुंदर। मैं हूँ डॉन, सुने नाम आशा डॉन डिकिंसन। और एक नाम है एडवर्ड बिरोस, नहीं है भाई। और वो मैथ्स के थे ना जी, वो मैथ्स जानते थे, लाइब्रेरी साइंस के बारे में उनको नहीं पता है। एक और नाम है, एक चार्जिंग सिस्टम में नाम बताया था, मैं भूल रहा हूँ, जॉन कैटन। और एक और चार्जिंग सिस्टम है ना, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, और ब्राउनी, नीना ई ब्राउनी। दो चार, एक 5 स्टूडेंट का नाम हमको पता है यहाँ पर, है ना। नहीं, कंफर्म नहीं उसके बारे में, वो भी वहीं से जुड़े थे एलए से, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ। उस कॉन्फ्रेंस में थे जब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हो रही थी, प्रस्ताव रखे थे, ठीक है। मुझे लगता है हो सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन वहाँ पढ़े नहीं हैं। लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट थे उस समय वो, लेकिन वहाँ पढ़े नहीं। ये 5 स्टूडेंट जरूरी है, इसमें से 2 को हमको अभी आगे लेकर चलना है, ठीक है। चांद पे लेके जाना है इनको 2 को, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट का नाम हमको अभी पता है कि ये उसके मेलविल डेवी के स्टूडेंट थे, ठीक है। चलें आगे। हो गया। हो गया ना। आप यहाँ से थोड़ी बहुत कहानी स्टार्ट रखना, ठीक है, याद रखना। मेलविल डेवी के 2 स्टूडेंट जो अभी नाम बताया, कौन कौन है भाई? W.A. अगर हमारे इंडिया में आशा डॉन डिकिंसन नाम रहता तो लड़की होती, नहीं? सही है कि नहीं? आशा डॉन डिकिंसन, स्पेलिंग उस साइड से लिख लेना, DICKINSON, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ एक चर्चित नाम है सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। वो बहुत राजा महाराजा थे, जानते हो, है ना, उस समय की बात है ये। तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय क्या करते हैं, अमेरिका घूमने जाते हैं, है ना। अब देखो हम जहाँ अभी यहाँ हैं छत्तीसगढ़ में, हम जाते हैं नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें देखेंगे वो ऑब्जर्व करेंगे और आएंगे। अगर हम एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं तो कोशिश करेंगे हमारे लाइब्रेरी में वो सब सुविधाएं शुरू करें। वैसे W.A. बोर्डन सा ये सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। कहीं पर राव भी लिखा है, ठीक है, कहीं पर राय भी लिखा है, बस आप ये याद रखना। प्रथम द्वितीय भी है, ठीक है, आपके ऑप्शन में दिख जाएगा प्रथम द्वितीय, ठीक है। कहीं परीक्षा देने जाते हो तो ऑप्शन में दिख जाएगा, तो हमको याद रखना है तीसरा शासक जो था, है ना, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ये क्या करने जाते हैं, अमेरिका घूमने जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल छपा था कुछ महीने पहले, अप्रैल में छपा था, जब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था। अम्बेडकर जी के समय ये भी थे, चर्चा हुआ था दोनों के बीच में, कुछ संवाद छोटा सा छपा था, याद नहीं आ रहा है मुझे उतने अच्छे से। तो ये अमेरिका घूमने जाते हैं, ठीक है। इनसे मतलब भीमराव अम्बेडकर साहब किताबों के लिए कुछ रिक्वेस्ट करते हैं सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय से। वो आर्टिकल छपा था जब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था, ठीक है। तो ये घूमने जाते हैं अमेरिका। अब अमेरिका घूमते हैं, है ना, एक्सप्लोर करते हैं पूरा। वो देखते हैं कि हमारे भारत में, है ना, ये कहाँ के शासक थे, पूछते हैं तो बड़ौदा, ठीक है, ये भी याद रखना। ये बड़ौदा नहीं होगा, आर होगा, ठीक है, बड़ौदा ऐसे लिखाता है। वर्तमान में हो गया है वडोदरा, ठीक, गुजरात, ठीक है। तो याद रखना वहाँ के रहते हैं, वो घूमने जा रहते हैं, तो पूरा एक्सप्लोर करते रहते हैं अमेरिका को, और देखते हैं भारत में लाइब्रेरी की स्थिति क्या है, एकदम दयनीय है। और वहाँ अमेरिका में कौन है, मेलविल डेवी साहब है ना। मेलविल डेवी फुल एक्सपर्ट, फुल इंटेलिजेंट, पूरी तरह से वहाँ जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी लाइब्रेरी में, वहाँ हर कोई उसी का स्टूडेंट था, क्योंकि उस समय ज़्यादा प्रचार नहीं था, पहली बार खुला था। अब मैं ये सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय जब जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ बहुत अच्छे से लाइब्रेरी साइंस
लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, हर प्रकार के सोर्सेज उनके पास उपलब्ध है, जो चीज़ खोजना चाहता है यूज़र को सेटिस्फाई करना है सब चीज़ इनको पता था, लेकिन कम रूप में पता था, विस्तार अच्छे से नहीं हुआ था। तो ये क्या करते हैं कि अमेरिका में जैसी लाइब्रेरी सेवाएँ हैं, है ना, अमेरिका में जिस तरह से लाइब्रेरी को डेवलप किया गया है, हमारे कंट्री में भी ऐसा डेवलपमेंट करना है। तो इसके पीछे किसका हाथ है ये पता करते हैं, तो इनको पता चलता है वहाँ के लाइब्रेरियन से, और जो भी है W.A. बोर्डन और छोटे मोटे जो भी हैं, इनका नाम तो जिक्र नहीं है अभी, ये जो और दूसरे लाइब्रेरियन उनसे पूछते हैं, उनको पता चलता है कि मेलविल डेविस साहब जो हैं यहाँ के जनक हैं, यही सब तरफ पूरा लाइब्रेरी साइंस को फैलाए हैं। ये कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट इनके पास जाते हैं, किसके पास, मेलविल डेविस के पास। मेलविल डेविस से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, अब बताते हैं कि हमारे यहाँ स्थिति दयनीय है, आप छेड़ेंगे हमारे साथ क्या, क्योंकि ये राजा आदमी है, पैसा कमी नहीं है इसके पास, है ना, उस समय की बात है। ये लेकर जाना चाहते हैं मेलविल डेविस को, तो मेलविल डेविस साहब मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं जा सकता, आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ले जा सकते हैं, ठीक है। W.A. बोर्डन, आशा डॉन डिकेंस, बहुत सारे नाम बताते हैं, तो वो सबको खोजने जाते हैं, तो मिलते हैं उनको W.A. बोर्डन साहब, ठीक है। W.A. बोर्डन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपके यहाँ जिस तरह से लाइब्रेरी की स्थिति है और जैसा अरेंजमेंट है, जैसा क्लासिफिकेशन है और दुनिया भर की चीज़ें जो लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती हैं, वो मुझे अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि हमारे कंट्री में भी ऐसा हो। तो ये क्या करते हैं, रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, ठीक है, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ करके। W.A. बोर्डन को लेकर कौन आते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। W.A. बोर्डन को किसने इनवाइट किया था, तो किसने इनवाइट किया था, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। ये आते हैं कब, 1910 में, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूछा जाएगा W.A. बोर्डन भारत कब आए, क्वेश्चन बनता कैसे, W.A. बोर्डन भारत कब आए, तो 1910 में आए। किसने बुलाया था, तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय ने बुलाया था, ठीक है। वो कहाँ के, बड़ौदा नरेश राजा थे, तो बड़ौदा, जिसे वडोदरा कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से समझना हो, यूट्यूब पे बहुत शानदार लेक्चर अपलोड है, देख लेना, सेम चीज़ है जो अभी यहाँ बता रहा हूँ, वही चीज़ें हैं, सेम ऐसा ही क्लासिफिकेशन करके बताया हूँ, ठीक है। दूसरी बार ये आती है बात किसकी, आशा डॉन डिकिंसन की। अब जो पुराने बच्चे हैं, अगर सुने हैं, पढ़े हैं, कॉपी में लिखे हैं, तो बताते जाइए आप लोग। इसको कौन बुलाता है, आशा डॉन डिकिंसन को। देखो यहाँ पर इसको रोक दिया हूँ, ठीक है, क्यों, दो स्टूडेंट है, दोनों को आना है, ठीक है। यह 1910 में, और ये कब आए, देखो भाई अच्छा से देखो, कॉपी देखो, कॉपी कंफर्म करो, फाइनल वाला, ठीक है। इसको बुलाया था किसने, पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक है। ठीक, पंजाब 1915 देख ली, 1915 कौन बोले, कंफर्म करो, 11-15 मुझे भी डाउट है ना, हाँ 15 है, 16 में पब्लिश होगा एक पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, है ना, 15 है ना, ठीक। तो याद रखना है भाई 1915, ठीक है। देखो ईयर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करता है, यहाँ पर एक जनरल पब्लिश होता है 1911 में, जिसका नाम होता है लाइब्रेरी मिसलेनी, है ना। फर्स्ट टाइम जो जर्नल नाम लिखवाया शुरू क्लास में, लाइब्रेरी मिसलेनी करके, वो पहली बार प्रकाशित होता है 1911 में। W.A. बोर्डन उसके संपादक रहते हैं, W.A. बोर्डन के द्वारा, ठीक है। आशा डॉन डिकिंसन को किसने कौन बुलाता है, अगर पूछता है तो कौन बुलाता है, पंजाब विश्वविद्यालय। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बुला रहा है, ठीक, एक संस्था बुला रही है, जिसका नाम क्या है, पंजाब विश्वविद्यालय। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हम बहुत बार आदमी का नाम टिक कर देते हैं, किसी पर्सन का नाम, तो गलत है, ठीक है। ये कब इंडिया आते हैं, तो 1915 में। एक आते हैं 1910 में, एक आते हैं 1915 में, दोनों किसके छात्र हैं, मेलविल डेवी के। 15 में लाइब्रेरी प्राइमर स्टार्ट करते हैं, ठीक, डिप्लोमा। और ये 1911 में रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट करते हैं क्या, हाँ रिफ्रेशर सर्टिफिकेट है, लिखें क्लासिफिकेशन, उन्नीस 1911 रिफ्रेशर कोर्स ना, ठीक। आशा डॉन डिकिंसन 15 में आते हैं, 16 में पब्लिश होता है उसका पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, वो पहली किताब मानी जाती है। एक पहली किताब और बताया हूँ हिंट्स ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करके, है ना। तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, ये सब लिखा हुआ अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये फर्स्ट
टेक्स्ट बुक मानी जाती है, ठीक है, वो भी टेक्स्ट बुक मानी जाती है। ऑप्शन में अगर पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर है तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर मारना, और हिंट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला है तो उसको मारना। हरे भानसुख मेहता ऐसा कुछ नाम है ना, उनको याद रखना, ठीक है। ये 2 व्यक्ति भारत आते हैं, ठीक। पहले व्यक्ति को ज़्यादा नाम याद रखना, आशाडॉन डिकिंसन, क्योंकि भारत में जो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। लिख लो भैया, पुस्तकालय भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को, ठीक है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को। और अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किसी को पता है, मेलविल डेवी। और सब का आंसर मेलविल डेवी, बस आँख मूंदो मेलविल डेवी, एक ही जन तो है मेलविल डेवी, मार दो गोली उसको, चल दिया उसको और गोली मार दो, है ना। और कोई हो सकता है यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ, जस्टिन विंसर, ओ है ना। और आपके सामने 2-4 ऑप्शन है, जस्टिन विंसर और मेलविल डेवी, आशाडॉन डिकिंसन, W.A. बोर्डन। तो किसको टिक लगाओगे आप लोग, मैं आप लोग की परीक्षा ले रहा हूँ। कितने लोग मेलविल डेवी वाले हैं, कितने लोग हैं मेलविल डेवी, 1 2 2 4 5 6 और 6 लोग, बाकी सब गलत टिक लगा के आएंगे, है ना। तो मेलविल डेवी साहब सही आंसर है भाई, है ना। आपको अपने ऑप्शन पे कंफर्म रहना है, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। देखो फ़र्क होता है, अगर आप एक अच्छा लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सबसे सिलेबस मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन आप IIT NIT का एग्ज़ाम दोगे तो आपको केवल और केवल कंप्यूटर साइंस मिलेगा, ठीक है। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन सा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन सा कोहा है, कोहा किसने दिया, यही सब पूछेगा, ठीक है। दुनिया के सबसे पहले लाइब्रेरी स्कूल का नाम क्या था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क शहर में, ठीक, कोलंबिया कॉलेज है, ठीक है। 5 मई 1884 को क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, वो अनुमोदित किया गया। और खुला कब, अगर डेट पूछता है तो 5 जनवरी 1887। कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें ये डेट पूछा गया है, तो डेट को लिख लेना, 87 के बगल में 5 जनवरी, ठीक है। कितने लोगों ने एडमिशन लिया था, तो 20 छात्रों ने नामांकन किया था, ठीक है। और 2 साल बाद देखो ये बंद हो गया, कब बंद हुआ भाई, 1889 में लिखा है। इतना चीज़ नोट करने से अच्छा था जो शॉर्टकट बताया था, है ना। ये तो बना बुनाया है, ये मिल भी जाएगा, हो सकता है, पता नहीं, लेकिन लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोटो नहीं खींचना। देखो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट बस याद करना है। वर्ल्ड के सबसे पहले स्कूल का नाम क्या है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कब खुला, तो 5 जनवरी 1887 में। किसके द्वारा खोला गया, तो मेलविल डेवी के द्वारा। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 20 बच्चों ने, ठीक है। इसको बंद कब कर दिया गया, 2 साल बाद 1889 में। तो कभी कभार बंद करने वाला चीज़ भी पूछा जाता है कि पहला स्कूल जो था उसे कब बंद किया गया। हम तो सिर्फ खुलने को याद रखते हैं ना, बंद को नहीं रखते हैं। मल्टीपर्पज़ कब बंद हुआ, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो 1889 याद रखना भैया, पूछता है, ठीक है। अगर किसी का पब्लिकेशन पब्लिश हो रहा है और सीस्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो भी पूछा जाता है, ठीक है। वो जर्नल्स वगैरह में काम आता है, ठीक है ना। दूसरा देखो, सर्वप्रथम वडोदरा के महाराजा सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। ये 3 याद रखना, ठीक है। 1910 में अमेरिका भ्रमण पर जाते हैं। देखो वही चीज़ लिखा होगा जो बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वहाँ के पुस्तकालय को देखते हैं और बहुत विकसित होता है और विचार विमर्श करते हैं। ये सब मेरी भावना लिखी हुई है, कहीं किताबों में नहीं लिखा है, ठीक है। और जानकारी जुटाते हैं, यहाँ के पुस्तकालयों का विकास किसने किया, ये भावना है मेरी, ठीक है। वहाँ सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को पता चलता है कि पुस्तकालयों का विकास मेलविल डेवी और उनके शिष्यों के द्वारा किया गया है। ये पुस्तकालय स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय मेलविल डेवी को भारत बुलाते हैं, लेकिन मेलविल डेवी जी मना कर देते हैं, ठीक है। किसी कारणवश मना करते हैं, हो सकता है फेमस ज़्यादा हो गए रहे होंगे, थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया होगा, अरे नहीं जाऊँ मैदान में है, ऐसे वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मेलविल डेवी जी अपने शिष्य के बारे में बताते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय जी W.A. बोर्डन के मिलते हैं, ठीक है। सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को आमंत्रण पर W.A. बोर्डन 1910 में कब आते हैं, कहाँ आते हैं, भारत आते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट करो, लिख लो, 1910 में लिख लिया हो आप लोग, है ना। W.A. बोर्डन कहाँ आते हैं, भारत आते हैं, ठीक है। जैसे ही भारत आते हैं, बड़ौदा के पुस्तकालयों का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद एक संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक एसोसिएशन बनाते हैं जो भारत का सबसे पहला एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व कम है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, अगर कभी ऑप्शन में आपके बड़ौदा एसोसिएशन के बारे में लिखा है तो वो पहला एसोसिएशन होगा, अगर नहीं है तो सबसे पहला एसोसिएशन आंध्र देशा पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन।
छत्तीसगढ़ सेट में एसोसिएशन अरेंज करने के लिए आया था 2018-19 के पेपर में, ठीक है, मैं देख रहा था। तो सबसे पहले में लिखा है APLA, है ना, तो जो अच्छे से पढ़ा होगा वही उस ऑप्शन तक पहुंचेगा। पहले ही ऑप्शन में APLA लिखा हुआ है, मतलब आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था? 1914, ठीक है, तो 1914 में बना था, तो वो पहला एसोसिएशन के रूप में रजिस्टर्ड है आज भी। लेकिन माना जाता है अगर ऐसा चीज़ आता है तो देखो WA बोर्ड क्या होता है, जब कोई बाहर से किसी को बुलाना तो पहले सर्वे करते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सिम्स, है ना, रोज़ पेपर पढ़ते होंगे आप लोग। अवनीश शरण सर जो हैं कलेक्टर साहब, वो जाते हैं विजिट करने, देखते हैं अव्यवस्था रहता है, मूड ख़राब हो जाता है, तुरंत एक बनाते हैं कि एक कमेटी बनाओ और जांच बैठाओ कि क्यों मशीन नहीं चल रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो रोज़ हाई कोर्ट में सिम्स के बारे में चर्चा चलते रहता है रोज़, और सर की भी क्लास वहाँ होती है। तो सर भैया जब वो खुद क्लास वहाँ उनका हो रहा है तो आके इधर लेंगे ही ना भैया। जिस तरह से उधर सुनाया जाता है, आप लोग देखे होंगे लाइव आजकल कोर्ट रूम चलता है, उनको जिस तरह से जज साहब सुनाते हैं वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेंगे? कर्मचारियों पर निकालेंगे। और सिम्स को अभी 1 साल पहले और अभी जाकर देखना कितना परिवर्तन है, कितना परिवर्तन है। आप चाहो एक लिखित बॉक्स में शिकायत करो, नहीं है कलेक्टर ऑफिस में ही जाकर शिकायत कर दो, आपके समाधान नायक फिल्म जैसे 15 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सिम्स ऐसा चल रहा है। तो अब वो व्यक्ति आया, अब देखा इस यहाँ तो व्यवस्था चरमराई हुई है पूरी तरह से, ना किताब अरेंज है, ना किताबों का व्यवस्थापन सही से है, ना कुछ भी। इस समय ना कोलन क्लासिफिकेशन था, DDC था, लेकिन वह विस्तार ढंग से नहीं हुआ था, है ना। अब ये तो DDC सीखा हुआ व्यक्ति है किनसे? मेलविल डेवी साहब से। तो ये आए हैं तब तो कुछ तो करना है। तो ये बोले जो लाइब्रेरी में कार्य करते हैं उनको बुलाओ सबको, हम एक कमेटी बनाते हैं और जांच करते हैं कि हमारी कमियां कहाँ पर है, हमको किनको कितना कितना आता है, ज्ञान है किस तरह से, है ना। वो निरीक्षण करने के बाद एक संघ का निर्माण करते हैं, उस संघ का नाम होता है बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो कभी भी अगर बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन का ऑप्शन है तो उसको पहले टिक करना, अगर क्रम से जमाने के लिए है, और नहीं है तो केवल और केवल फर्स्ट आंसर एक ही होगा, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे पहले आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम जाना जाता था, ठीक है। अगर ऑप्शन में आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन है तो वो पहला होगा, और देसा को अगर कन्वर्ट कर दिया गया अभी 2024 के सिनेरियो में तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। कब बना था? 1914 में, ठीक है। अब वो बनाए बड़ौदा में, वो क्या कहलाएगा भाई? जिस जगह पे है वही के बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन। छत्तीसगढ़ पुस्तकालय संघ भी बन गया है, आप लोग को पता है? पता है कब बना? 2008, 23 में बना है, ठीक है। 24 में बना है फरवरी में, ठीक है। 24 में बना है फरवरी में। देखो मैं बता रहा हूँ, एसोसिएशन बनाना कोई भी बना सकता है, हम आप मैं मिलकर बना सकते हैं। बनाना इजी है, मेंटेन करना मुश्किल है ना। आपको बोलूँगा भैया 5,000 की ज़रूरत है हमारे एसोसिएशन में, देने से पीछे आप हट जाओगे, है ना, कोई जागरूक है नहीं। तो अभी वर्तमान में एक एसोसिएशन बन गया है, हो सकता है छत्तीसगढ़ सेट और छत्तीसगढ़ स्कूल लाइब्रेरी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी एसोसिएशन बन गया, CG छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी एसोसिएशन, CGLA ऐसा लिखा है, ठीक है। वो बना 2024 में फरवरी में, ठीक है। वो हमारे गुरुजन हैं, वो बनाए हुए हैं, ठीक है। और एक वो दे दिए हैं आर्किटेक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, कुंदन झा करके नाम है, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्च करना मिल जाएगा आप लोग को। एक वेबसाइट भी क्रिएट हो गया है, तो उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। चाहते हैं कोई भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाना इजी है, मेंटेन करना मुश्किल है। अब हर से मैं 2-2 हज़ार लेकर आना, एक बार जमा करना, 2-4 महीना उसको चलाएंगे, उसके बाद फिर 2-2 हज़ार जमा करना पड़ेगा। हमारी कुछ पब्लिकेशंस भी होने चाहिए, हमारा कुछ कॉन्फ्रेंस, नेशनल सेमिनार, ये सब अरेंज कराना भी किसका काम है? उस एसोसिएशन का काम है। तब तो वो एसोसिएशन इंडिया लेवल पर जाएगा, फिर इंडिया से वर्ल्ड लेवल पर जाएगा। वर्ल्ड लेवल तो दूर है अभी बहुत, है ना। अब देखो वहाँ के डायरेक्टर कौन थे, जो कमेटी संघ बनाया उसका WA बोर्डन साहब, ठीक है। और संरक्षक कौन थे? तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। वहाँ पर एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है, ठीक है। पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, ठीक है। सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय और WA बोर्डन ने सन 1912 में, है ना, लाइब्रेरी मिसलेनी, ठीक है, ये स्पेलिंग है, लिख लेना, लाइब्रेरी मिसलेनी, एक जर्नल से एक पत्रिका प्रकाशित किया जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था, ठीक है। ये चंद्रबिंदु है भाषा में, ये 3 गलत है, नंबर 3 लिखना। कौन कौन से भाषा है? अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। देखो बड़ौदा से गुजराती, गुजरात से लगा हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है। अहमदाबाद से, सॉरी, सूरत से 200 किलोमीटर मुंबई है, आप लोग जान रहे होंगे। तो दोनों लैंग्वेज तो कॉमन था। अब WA बोर्डन से आपको क्या लैंग्वेज आता था? इंग्लिश। याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बड़ौदा गुजरात में आता है, अटैच है महाराष्ट्र उनसे मराठी, और एक बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं वो जानते हैं इंग्लिश। तो 3 भाषाओं में ये प्रकाशित हुआ था, जिसकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति क्या थी? त्रैमासिक थी, ठीक है।
यह पुस्तकालय पर आधारित भारत में प्रकाशित पहला जर्नल था। पहला जर्नल कौन सा है पूछता है तो लाइब्रेरी मिसलेनी, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। तो आप लोग कैसे लिखना, इतना लंबा चौड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल ये लिखो, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। लाइब्रेरी मिसलेनी लिखो, ठीक। ऐसे हाइफन यूज़ करना, ठीक है। 1912 लिखना, ठीक। उसके बाद ऐसे हाइफन यूज़ करना, 3 लैंग्वेज लिखना, फिर हाइफन यूज़ करना, ये तीनों लैंग्वेज का नाम लिख देना, फिर हाइफन यूज़ करना और क्वार्टरली लिख देना। एक लाइन पे सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखना ऐसे इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। मैं बोला ना ये भावना व्यक्त है मेरी, तो आप लिखना है तो लाइब्रेरी मिसलेनी, फिर हाइफन, फिर 1912, फिर 3 भाषा है तो 3 लैंग्वेज। लिखा कैसे नहीं रहा है, 3 लैंग्वेज, ठीक है। फिर हाइफन लगाना, लैंग्वेज का नाम लिख देना, फिर त्रैमासिक को क्या बोलते हैं? क्वार्टरली। और एक चीज़ बताया था मैं हमारे परीक्षा में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसकी आवृत्ति क्या है, इसका प्रकाशन की आवृत्ति क्या है पूछता है, तो 90% में क्वार्टरली है। तो अगर फंस गए हो उस स्थिति में आप इसको टिक करके आ सकते हो, ठीक है। फंस गए हो उस स्थिति में, ऐसी सर बोले हैं त्रैमासिक टिक करके आना, ऐसा मत करना भैया, वरना फिर त्रैमासिक परीक्षा ही देते रहोगे, है ना, मेन एग्जाम तक नहीं पहुँचोगे। ये जब आप फंस जाते हो, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ ऑप्शन, उस स्थिति में काम आएगा, ठीक है। त्रैमासिक 90% का आंसर है, 10% जिसमें है बाई मंथली है, ठीक है। यह पुस्तकालय पर आधारित पहला जर्नल था, ये भी लिखना, फर्स्ट जर्नल, ठीक है। तो कितने लोग हैं भाई जो जर्नल के स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं? सही है, हाँ, जनरल है ना। तो कई लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी और मेरे दोस्त बंधु लोग लिखते थे, है ना। तो जर्नल ऐसा होता है, उच्चारण से ही समझ आ रहा है, जनरल, जर्नल, है ना। तो सरसरी नज़र से सब बोल देते हैं ऐसा जर्नल, जर्नल, है ना, तो वो नहीं है, ठीक है। पत्रिका, पहला पत्रिका, कलर दूसरा यूज़ करूं, ठीक हो गया। देखो 1912 से 1919 तक इसे प्रकाशन होता था, उसके बाद बंद हो गया, ठीक है। 7 साल चला, उसके बाद बंद हो गया। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पूछेगा भारत में प्रकाशित पहला पुस्तकालय के लिए जर्नल कौन सा है, तो कौन सा है? लाइब्रेरी मिसलेनी। कब पब्लिश हुआ था? 1912 में। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? डब्ल्यू बोर्डन और सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा, ठीक है। कितने भाषाओं में प्रकाशित हुआ था? तो 3 भाषाओं में। कौन कौन सा? गुजराती, मराठी और अंग्रेजी। 1912 से 1919 तक प्रकाशित हुआ, बस इतना ही चीज़ याद रखना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो त्रैमासिक थी, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक। उसके बाद देखो 1912 में पंजाब आते हैं, ठीक है। 1912 में पंजाब विश्वविद्यालय आशा डॉन डिकिंसन को कॉल करता है। उस समय टेलीफोन नहीं रहता है ना, टेलीफोन रहता है क्या 1912 में? टेलीग्राम, वो तो आज भी है, कल भी रहेगा, है ना। देखो भाई उस समय कॉल करने के लिए सेलफोन नहीं रहे होंगे तो लेटर के थ्रू कॉल होता था, है ना। इसलिए थोड़ा सा लेट लतीफ़ रहता, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है ग्राहम बेल जो है आविष्कार कर चुका था, है ना, तभी फटाफट से रंगनाथन साहब पहुंच गए, आ गए, ठीक है। तो आशा डॉन डिकिंसन को 1912 में पंजाब विश्वविद्यालय बुलाता है, ठीक है। आज भी पंजाब विश्वविद्यालय दोनों साइड है, एक पाकिस्तान में भी है शायद और एक इंडिया में भी है, ठीक है। याद रखना भैया, अच्छा है। पंजाब विश्वविद्यालय आशा डॉन डिकिंसन को 3 मंथ डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे, ठीक है। कौन 3 मंथ डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया था ऐसा पूछता है तो आशा डॉन डिकिंसन। इसका लास्ट स्लाइड में एक समरी है, उसको बस याद करना है, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला विश्वविद्यालय था। किसका? एशिया का, ठीक है। और वर्ल्ड का दूसरा विश्वविद्यालय था जहाँ स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, है ना। पहला जो लाइब्रेरी साइंस का स्कूल खुला था वो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी नाम था, कोर्स का नाम लाइब्रेरियनशिप था। तो वर्ल्ड में वो पहला था। और दूसरा कौन था? पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक है। वर्ल्ड का पहला कौन था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो था वो लाइब्रेरियनशिप की क्लास शुरू करने वाला पहला संस्था था। वर्ल्ड में दूसरे नंबर का कौन था? पंजाब विश्वविद्यालय। सीधा उसके बाद किसके बाद? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के बाद, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में सबसे पहला था। तो ये 2 चीज़ याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ लिखा हुआ है 2 अलग अलग लाइन पे, ठीक। याद रखना उस समय लाइब्रेरियनशिप था। कभी लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है कि आशा डॉन डिकिंसन ने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्लास शुरुआत की
ये तथ्य सही है कि गलत है, ऐसा पूछता है तो आप याद रखना उस समय लाइब्रेरियनशिप था। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1964 यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से स्टार्ट हुआ है। अब आज हम वही पढ़ते हैं। आपने जो बिलीव किया है, किसी को बिलीव का पूरा नाम पता है? देखो, कोई ऐसा जिनको नहीं पता है बिलीव का पूरा नाम? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता है? एक एक करके फिर पूछता जाऊंगा मैं। किसी को कोई ऐसे जो नहीं पता है? देखो, आपके कोर्स का नाम लिख रहा हूँ, एक दूसरे से पूछना नहीं, जानना ज़रूरी है, ठीक है? आपने क्या किया है? सब क्या बोलते हैं? बिलीव किए हैं, बोलते हैं बिलीव किए हैं, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है? बिलीव एंड ISC। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और एमलिस का? ये अच्छे अच्छे जगह में एमलिस बोला जाता है। और PhD का? डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो जानना भैया, आप जिस कोर्स किए उसका पूरा नाम जानना, आपके इंटरव्यू में पूछ देगा, ठीक है? क्या होता है भाई बिलीव? ये बिलीव क्या होता है? तो बताना सर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पूरा नाम है। बोलचाल के भाषा में सब बिलीव बिलीव करते हैं। हमारे स्टेट से बाहर जाओगे तो ये हो जाता है BLIS, बिलिस बोलते हैं। बाहर जाओगे एमलिस हो जाता है ना? ठीक है, छत्तीसगढ़ में बिलीव बिलीव चल रहा है, ठीक है ना? 1920 में आंध्र देशा लाइब्रेरी द्वारा, देखो पहला एसोसिएशन, ऐसा कौन सा एसोसिएशन है जो पहला ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया पूछता है तो आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन बना कब था? 1914 में। 6 साल बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, ठीक है? कोई भी एसोसिएशन द्वारा पहला ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला संस्था कौन है? आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है? हेडक्वार्टर कहाँ है? विजयवाड़ा में, ठीक है? एसोसिएशन बताऊंगा तब और अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोग को, ठीक? जब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ाया 1929 में, मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा पहली बार सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया, ठीक है? बाद में इसको चेंज करके किसको दे दिए गए? मद्रास विश्वविद्यालय को। पहले संघ चलाया, फिर यूनिवर्सिटी को दे दिया, ठीक है? इसका नाम भी चेंज हो गया, PG डिप्लोमा कोर्स हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है? देखो, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नहीं, लाइब्रेरियनशिप रहेगा। मद्रास विश्वविद्यालय 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। देखो, लाइब्रेरी साइंस से इंफॉर्मेशन साइंस कब जुड़ा था? 1964 में। लॉजिक भी यूज़ करना, ठीक है? 1964 से जितने पहले जहाँ भी जो भी शुरू हुआ होगा उसमें लाइब्रेरी साइंस होगा, और 64 के बाद जितना कोर्स स्टार्ट हुआ होगा, जो भी अभी भी हो रहा होगा, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगा। 1963-64 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में डॉक्टर SR रंगनाथन को जब पद्मश्री मिला, सॉरी पद्मश्री बोलता हूँ, डी लिटरेचर मिला, तो उस समय ये वर्ड को उसके साथ जोड़ा गया था, ठीक है? 1941 में बनारस विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा विश्वविद्यालय था जो कि पाठ्यक्रम शुरू किया लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है? आज भी डॉक्टर SR रंगनाथन की हैंड राइटिंग जो है किताबों में क्लासिफिकेशन का, वो आपको BHU में मिल जाएगा। कोई है अगर BHU जाने वाले कभी तो ज़रूर जाना और देख के आना लाइब्रेरी, ठीक है? वहाँ सर मिलेंगे, भास्कर मुखर्जी सर, ये ठीक है? गुरु घासीदास के प्रोफेसर थे वो, ठीक? 1935 में KM असदुल्ला, ठीक है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? खान बहादुर, ठीक है? ये तो लिखा है क्या? इंपीरियल लाइब्रेरी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दिल्ली। और इसका संबंध कहाँ से है? नेशनल लाइब्रेरी से, ठीक है? नेशनल लाइब्रेरी में इंपीरियल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी का पहले नाम क्या था? इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है ना? तो ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया 1935 में, पूछा जाता है, ठीक है? दिल्ली विश्वविद्यालय 1946 में पुस्तकालय विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना हमारे देश का। कौन सा? दिल्ली विश्वविद्यालय। आज भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाकर देखना, जिनका भी समय हो दिल्ली घूमने घामने का, कभी भी दिल्ली पहुंचते हो DU ज़रूर जाना, है ना? और लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट देखना, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। PN कौला साहब नाम सुने हैं, प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन और डॉक्टर SR रंगनाथन साहब, और जितने लाइब्रेरी साइंस के हैं फेमस पर्सन, सबका फ़ोटो मिलेगा आपको, सबका डिटेल मिलेगा। यहाँ जो व्यक्ति पढ़ लिया मतलब वो लाइब्रेरी साइंस का सागर में डूब के निकल गया, ठीक है ना? 1947 में पुस्तकालय विज्ञान 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया, कहाँ? दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है? सबसे पहली बार 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ALU बोलते हैं ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, BLIP का कोर्स स्टार्ट हुआ, ठीक है? क्या बोले, नहीं समझा?
पंजाब। अभी नीचे लास्ट में आपको स्लाइड में सब दिख जाएगा, देखो लास्ट में है ना, मैं क्या बोला वो डिस्क्रिप्शन है, भावना है मेरी, है ना। पढ़ना आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक पढ़ लिए। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दो चीज़ों पर अभी लेटेस्ट पे, ठीक है। एक पीएचडी पर आता है और एक डी लिटरेचर पर आता है, ठीक है। तो सन 1949 में पहली बार 2 वर्ष का एकीकृत पाठ्यक्रम एमलिप दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। अगर आप दिल्ली में पढ़ते हो तो बिलीव नहीं करना पड़ेगा। 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लोगे, आपका बिलीव फर्स्ट ईयर में पास होगे और सेकेंड ईयर में एमलिप। सर्टिफिकेट का नाम एमलिप ही रहेगा, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो कई जगह ऐसा होता है जब स्लैश कोर्स करिकुलम डाला रहता है ना, जब फॉर्म भरते हैं तो 2 वर्ष से पाठ्यक्रम जो किए होंगे वो भी भर सकते हैं बी लिप वाला फॉर्म, और एमलिप जो किए हैं वो भी भर सकते हैं, और जो 2 वर्ष पाठ्यक्रम किए हैं वो भी भर सकते हैं। तो पहली बार 2 वर्ष पाठ्यक्रम वाला शुरू करने वाला विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है। और 5 वर्ष है ना, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, अर्थात ग्रेजुएशन आप चाहे बीए करो, बीएससी करो, फिर उसके बाद बी लिप करो, फिर एमलिप करो। तो 5 साल वाला पहला कौन शुरू किया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। पूछा गया था किसी क्वेश्चन पे, ठीक है, वो भी याद रखना। अब प्रथम पीएचडी किस विश्वविद्यालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1957 में डॉक्टर डीबी कृष्णा राव, ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के स्टूडेंट थे, है ना, उनके टीचर थे, उन्हीं के गाइडेंस में उसको मिला। और उनके थीसिस का टाइटल क्या था ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? थीसिस का टाइटल क्या था? तो फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 2-3 चीज़ें इसमें उठाकर याद रखना, ठीक है। एक फैसेट, एक डेप्थ क्लासिफिकेशन, एक एग्रीकल्चर। बाकी सेंटेंस को भूल जाओ। ये 3 सेंटेंस केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा, गारंटी है। एग्रीकल्चर 2 ऑप्शन में मिल सकता है, डेप्थ क्लासिफिकेशन 2 ऑप्शन में, लेकिन ये तीनों वर्ड को अगर याद रखते हैं तो एक ही ऑप्शन में। यहाँ से क्वेश्चन केवल और केवल टाइटल से आएगा, है ना, उसके थीसिस से। नाम सब जानते हैं, एक का नाम है डीबी कृष्णा राव और एक का नाम है बीडी शुक्ला, है ना, नाम एक जैसा लग रहा है। एक को डी लिटरेचर मिला है, एक को पीएचडी मिला है, ठीक है। तो फर्स्ट पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में जो पढ़कर प्राप्त किया है ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन फर्स्ट पीएचडी होल्डर है, लेकिन उनको सम्मान में दिया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर पढ़कर पाया है पीएचडी 5 साल, 2 साल, 4 साल, जितने भी मेहनत किया होगा, है ना, तो डीबी कृष्णा राव साहब थे। किसके तत्वाधान में करते थे? रंगनाथन जी उनके गाइड थे। रंगनाथन जी बोलते थे कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, वो करते थे, ठीक है। आप पीएचडी करोगे तो गाइड के अंडर 5 साल से 10 साल के बीच रहोगे, उसके साथ उठना बैठना घूमना फिरना हर चीज़ उसी के साथ होगा। वो जो कहेंगे वही करोगे, तब आपका रिसर्च कंप्लीट होगा, है ना। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के तत्वाध्यान में डॉक्टर डीबी कृष्णा राव, केवल डीबी कृष्णा राव कह सकते हैं, लेकिन पीएचडी हो गया तो डॉक्टर डीबी कृष्णा राव, ठीक है। 1957 में उनको अवार्ड हुआ, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर टाइटल था, ठीक है। दूसरा पीएचडी किसको मिला ये भी कभी कभार पूछा गया है, ये कहीं कहाँ मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पता नहीं, ठीक है। 1977 में, है ना, डॉक्टर पांडे एस के शर्मा, ठीक है, रिसर्च पेपर से इसको उठाया हूँ मैं, लेकर आया था जब फर्स्ट बैच पढ़ रहे थे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें, पहला पीएचडी, सेकंड पीएचडी, फर्स्ट डी लिटरेचर किसको मिला था, ठीक है। तो 1977 में डॉक्टर पांडे एस के शर्मा को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी दिया गया था, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं जिनको लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी मिला था, इसके शोध का टाइटल, इनका टाइटल थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ये भी याद रखना है, पूछ देगा नेट के एग्जाम पे या सेट पे, ठीक है। तो इनका टाइटल क्या था? एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फिलोसॉफी एंड इंडियन रिलीजन, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 18th एडिशन होना चाहिए एक बार देख के बताऊँगा, ठीक है। एक्सपेंशन and modification of Dewey Decimal Classification 18th edition for classifying Indological books with special reference to Indian philosophy and Indian religion, ये इनका थीसिस का टाइटल था, ठीक है, शोध का। तो डॉक्टर पांडे एस के शर्मा दूसरे व्यक्ति है, 1977 पंजाब विश्वविद्यालय। पहले व्यक्ति 1957 में मिला किनको? डीबी कृष्णा राव को। 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या मिला था? पद्मश्री, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक। इनका टाइटल क्या था? फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, पूरी जरूरी नहीं है किसी चीज़ को रट्टा मारना है। 4 ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन है जो एग्रीकल्चर और डेप्थ क्लासिफिकेशन लिखा रहेगा, बाकी 3 पे नहीं लिखा रहेगा, गारंटी है। क्यों? उन लोग भी जान रहे हैं कि बच्चा अगर थोड़ा बहुत, हम यहाँ जो भी बैठे हैं, है ना, वो केवल अंदाजा में टिक लगाते हैं। बहुत रेयर क्वेश्चन है, मान के चलो 100 क्वेश्चन है तो केवल 10 क्वेश्चन आप कंठस्थ वाले हो कि इसका ये है, इसका है ना, नाम वाली बात पे, ठीक है। ईयर पे तो जय माता दी है, किसी को याद है तो याद है, नहीं है तो भाई मार देता हूँ 11-12, है ना। लेकिन नाम वाले पे क्या होता है, हमको हमारे माइंड पे हिंट रहना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, है ना। ये ट्रिक क्यों बनाया जाता है? उसी हिंट के लिए। पूरा नाम किसी को याद नहीं रहता है ना। तो आप जब फर्स्ट इसको पढ़ते हो, पहला पीएचडी ज़्यादा पूछता है, दूसरा रेयर चांसेस है, और फर्स्ट डी लिटरेचर पूछता है। तो डीबी कृष्णा राव, ठीक है, ये भी कृष्णा है,
ये क्या है, भगवान है, नीचे वाले ब्राह्मण हैं, वो पूजा करते थे तभी जाके उनको डी लिटरेचर मिला। ठीक है, ये शुक्ला है नीचे जो हैं जिनको डी लिटरेचर मिला, डी लिटरेचर मिला वो शुक्ला है। शर्मा नहीं, दोनों तीनों ब्राह्मण है, शर्मा भी ब्राह्मण है कि नहीं है ना। तो देखो ये क्या है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान का पूजा करके किसने पाया, शर्मा ने पाया, और शुक्ला ने डी लिटरेचर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर इनका आपको याद रखना, तो डेप्थ क्लासिफिकेशन है ना, फैसेट एनालिसिस और एग्रीकल्चर उठाओ, इनका याद रखना है। तो डीडीसी पर है ना, एक्सपेंशन, एक वर्ड उठाना इंडोलॉजिकल है ना, मॉडिफिकेशन और रिलीजन। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलने वाला उस ऑप्शन पे। ठीक है, और इतना लंबा ऑप्शन पेपर में शायद मिलेगा मेरे हिसाब से, है ना, बहुत रेयर चांसेस, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है बात इसका। ठीक है, सबसे पहली बार डी लिटरेचर किसको मिला, है ना। डी लिटरेचर सबसे बड़ी पढ़ाई होती है, आप लोग को पता होगा, है ना। दूसरा भी मिल चुका है लेकिन कंफर्म सोर्स नहीं मिला, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। दूसरा डी लिटरेचर भी 2012 या 13 में मिला है, लेकिन अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 1992 में, है ना, उत्कल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, उड़ीसा। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, उत्कल। तो याद रखना भैया, अगर पता भी नहीं हो तो उत्कल लिखा रहेगा तो कम से कम उड़ीसा में जाना। उत्कल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है पूछा जाता है। 1992 में उत्कल विश्वविद्यालय डॉक्टर बी शुक्ला, वहाँ क्या था, डी कृष्णा राव, है ना, यहाँ बी शुक्ला को डी लिटरेचर की उपाधि प्रदान किया गया था। इसके शोध का टाइटल था द वर्क एंड इम्पैक्ट ऑफ पाइनियर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये टाइटल था। इसके बाद ये सब टाइटल है, कभी टाइटल का ही क्वेश्चन आता है तो सिर्फ साइंस तक रहेगा। ठीक है, जहाँ ये 2 बिंदु लग जाता है जिसे कोलन कहते हैं, उसके बाद जो चीज़ें लिखाती है वो सब टाइटल है। ठीक है, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क ऑफ प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला, पृथ्वीनाथ कौला अर्थात PN कौला। ठीक है, नाम सुने हैं ना, ये इनको भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो PN कौला का नाम क्या है, पृथ्वीनाथ कौला, है ना। इन्हीं का स्टडी पर क्रिटिकल स्टडी किए हैं, उनके जो वर्क है ना, इम्पैक्ट क्या प्रभाव था। और एक जो बता रहा था जिसका ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं मिला है, फिर भी आप लिख ले रहे हैं ना, जब मिलेगा तो और कंफर्म कर देंगे। ठीक है, डॉक्टर अमजद अली, है ना, गॉट अवार्डेड ऑन द 5 अप्रैल 2012, अभी बताया, डी लिटरेचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको डी लिटरेचर मिला है, बट कंफर्म सोर्स नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ा रोक के रखा हूँ। फिर भी लिख लिया रहो, कहीं फंस जाता है ना। कंफर्म सोर्स LIS लिंक से लिया हूँ, इंपॉर्टेंट लिंक है हमारे लिए, लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए, तो कभी पूछ पास दे तो याद रखना। ठीक है, तो सेकंड डी लिटरेचर किनको मिला था, तो अमजद अली को। ठीक है, डॉक्टर अमजद अली। फर्स्ट डी लिटरेचर किनको मिला था, तो DB शुक्ला को। कहाँ से मिला था, तो उत्कल विश्वविद्यालय से। कब मिला था, 1992 में। उनके थीसिस का टॉपिक, केवल एक व्यक्ति का नाम याद रखना, पृथ्वीनाथ कौला, हर ऑप्शन पे नहीं रहेगा। ठीक है, PN कौला हर ऑप्शन पे नहीं देगा, तो लास्ट में पृथ्वीनाथ कौला याद रखना। ठीक है, PN कौला जो है पृथ्वीनाथ, कभी इसको शॉर्ट भी लिख देगा वो उसकी इच्छा। ठीक है ना, PN का इसीलिए नाम याद रखना, पृथ्वीनाथ कौला। थोड़े से गंजे टाइप के थे, बहुत अच्छे ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे, 2004 तक जीवन था उनका। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या, ये बिहार वाले हैं, कंफर्म नहीं है सोर्स, लेकिन लिख के रखना, नाम पूछ सकता है। ठीक है, कि LIS लिंक से उठाया हूँ, एक जगह कमेंट पढ़ा जब मैं सर्च कर रहा था पढ़ाने के लिए, तो ठीक है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना चीज़ भूल जाओगे तो चलेगा, ये याद रखना है। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स W बोर्डन के द्वारा 1911 में बड़ौदा में स्टार्ट हुआ। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा 1915 पंजाब में स्टार्ट हुआ। सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1929 में, किसके द्वारा, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। PG डिप्लोमा कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी 1931, सुधार लेना। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा, यहाँ 1 डाल लेना भाई। ठीक है, B.Liv 1947, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कई जगह 48 दिया देखना। ठीक है, सोर्स में कई जगह 48 दिया है। ठीक है, M.Liv दिल्ली विश्वविद्यालय 1949, PhD 1951, M.Phil, देखो PhD पहले स्टार्ट हुआ था। लॉजिकल क्वेश्चन कभी पूछता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पहला संस्था है जो पहली बार M.Phil 1950 में चालू कर दिया था, है ना। दूसरा का रीज़न में लिखा रहता है कि नहीं 1949 में फलाना चीज़ चालू हुआ था। अब कथन ये कथन सही भी सही है कि गलत है पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि M.Phil जो है बाद में चालू हुआ है, पहले नहीं ना। वो पूछेगा कैसे, M.Phil 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, क्या यह कथन सत्य है, दूसरा लिखा रहेगा। तो आपको पता है भाई, M.Phil बाद में चालू हुआ, PhD और M.Liv पहले चालू हो गया था। ठीक है, M.Liv कब चालू हुआ, 1949 में, PhD कब चालू हुआ, 1951 में, और M.Phil कब हुआ, 1978 में। डी लिटरेचर पहली बार स्टार्ट और मिला किसको, 1992 पे किनको मिला, B.B. शुक्ला को। ठीक है, कहाँ से, उत्कल विश्वविद्यालय में। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको बिल्कुल याद कर लेना, कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। ठीक है, और कुछ होगा देख रहा हूँ मैं।
ये 37 करना, ठीक है, 37, 1 को 7 बनाना, 37। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना, आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा इसमें से। नेट का भी उठा के देखना, पूछेगा, पूछा है, पूछेगा नहीं, नेट का उठा के देखना, पूछा है, सेट में पूछ सकता है। जो सेट दे रहे होंगे वो याद रखना भैया,